नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण में दुनिया की वो दो मोर्चे हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो अब सरहदें सिर्फ नक्शों पर नहीं है, बारूद के निशानों से तय हो रही हैं। कहीं गरजते फाइटर जेट्स, कहीं आसमान में मंडराते किलर ड्रोन्स। महाशक्तियां आमने सामने हैं, हथियार बेखौफ हैं और इंसानियत बारूद के ढेर पर बैठी है। आज आक्रमण में दिखाते हैं युद्ध के वो धधकते मोर्चे जहां हर धमाका एक नए महायुद्ध का अलार्म बजा रहा है। ग्लोबल जंग के मैदान से आई वो 3 खौफनाक तस्वीरें जो गवाही देती हैं दुनिया का नक्शा और महाशक्तियों का घमंड कैसे हमेशा के लिए बदलने वाला है। ये है वो 3 तस्वीरें आपके सामने। देखिए, पहली तस्वीर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका का कब्जा। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि वो ईरान को हराकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिकी क्षेत्र घोषित कर देंगे, लेकिन हकीकत ये कि इस रणनीतिक समंदर के मार्ग पर आज भी ईरान का एक छत्र राज कायम है। पिछले 6 महीनों की ट्रंप की बयानबाजी को दुनिया महज हवाबाजी मानने लगी है। अब जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ट्रंप के प्लेन पर किस तरह से काल मंडराया। तुर्की में नाटो सम्मेलन के दौरान ट्रंप को ईरान के कंधे से दागी जाने वाली घातक मिसाइल के खौफ से अंतिम वक्त में अपनी फ्लाइट बदलनी पड़ गई। सवाल उठता है कि अगर ईरान पूरी तरह से तबाह हो चुका है तो तथाकथित सुपर पावर का राष्ट्रपति इस तरह खौफ में आखिर क्यों है। ट्रंप का ये डर आज पूरी दुनिया में चर्चा का और मजाक का सबब बन चुका है। तीसरी तस्वीर आपके सामने, यूक्रेनी ड्रोन से रूस परेशान है। एक तरफ रूस पूरे यूक्रेन पर महंगी मिसाइलों से बारूदी बारिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन अपने सस्ते और छोटे किलर ड्रोन से रूस के भीतर बड़े धमाके कर रहा है। ड्रोन वॉर ने रूस के भारी भरकम बजट और सैन्य रणनीति पर बड़ा असर डाला है। बताएंगे एक एक तस्वीर आपको विस्तार के साथ में आक्रमण में। चलिए करते हैं शुरुआत बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग के साथ। इस समय की बड़ी खबर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ट्रंप के दावे से मची है सनसनी। हॉर्मुज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया, सबको एक तरह से हैरान कर दिया। हॉर्मुज पर जल्द ही अमेरिका का पूरा कंट्रोल होगा, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। ईरान की शिकस्त के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यूएस के कब्जे में होगा। जल्द ही हॉर्मुज को अमेरिकी क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जिस रूप से हालात हैं, जल्द ही बड़ी शिकस्त ईरान को दी जाएगी और परचम लहराया जाएगा अमेरिका का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। हॉर्मुज पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावा किया तो ईरान आग से गुस्से से लाल हो चुका है और सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा। डोनाल्ड ट्रंप के दावे या वादे सिर्फ हवाई है, भरोसे लायक नहीं। ईरान ने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। सोशल मीडिया पोस्ट से कब्जा नहीं किया जाता। डोनाल्ड ट्रंप को कोई समझाए, हॉर्मुज सिर्फ ईरान के कमांड में ही बंद और खोला जाएगा। ईरान के उप विदेश मंत्री कासिम गरीबाबादी ने पलटवार करते हुए सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को दिया है करारा जवाब। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डोनाल्ड ट्रंप ने हुंकार भरी, और क्यों ये खास है डोनाल्ड ट्रंप के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, आइए आपको बताते हैं कि इस वक्त दुनिया किस संकट से गुजर रही है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर वो कंट्रोल कर लेंगे। हॉर्मुज पर ट्रंप का ये चौंकाने वाला बयान आया है। ईरान को हराने के बाद में अमेरिका का हिस्सा हो जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हॉर्मुज पर डोनाल्ड ट्रंप के बयान से दुनिया में एक तरह से सनसनी फैल गई। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना क्यों खास है? दरअसल तेल और गैस की बड़ी आवाजाही यहाँ से होती है, हम सभी जानते हैं। खाड़ी देशों के लिए बेहद अहम समंदर का ये रास्ता है। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर सीधा असर इसका पड़ता है और अमेरिका चाहता है कि इसे अपने कब्जे में ले और दुनिया पर बादशाहत एक तरह से पेश करने की कोशिश की जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही ठप हो चुकी है। शुक्रवार को सिर्फ 2 मालवाहक जहाज यहां से गुजर पाए हैं। गुरुवार को 9 जहाज यहां से निकले हैं और अगस्त का अगर औसतन एक बड़ा हिस्सा निकाला जाए तो करीब 12 जहाज प्रतिदिन यहां से गुजरे हैं, जहां पर पहले कभी 100 से 150 गुजरा करते थे। यही वजह है कि तेल का बड़ा संकट नजर आता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कच्चे तेल की खेप नहीं है। जहाजों की आवाजाही में भारी गिरावट हुई है तो वैश्विक एनर्जी सप्लाई पर भी बड़ा खतरा एक तरह से बढ़ चुका है। और यही वजह है, डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं बखूबी कि जिस रूप में वो दावे कर रखे हैं वो कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश है। लगता है कि ट्रंप हर सुबह उठते ही जो ख्वाब देखते हैं उसी को सच मानकर बयानबाजी करने लग जाते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक शिगुफा छोड़ दिया। कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका का कब्जा होगा और वो अमेरिकी क्षेत्र बन जाएगा।
आखिर ट्रंप को कौन समझाए जब ईरान उनके घर में घुसकर कहर बरपा चुका है, तो हॉर्मुज पर आंख उठाने का अंजाम क्या होगा? लगता है ट्रंप साहब शायद ये भूल गए कि वही ईरान है जिसने अमेरिकी ठिकानों को धुआं किया। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर दुस्साहस किया गया तो तेहरान अमेरिका का वो हश्र करेगा जिसकी कल्पना भी ट्रंप ने अपने किसी ख्वाब में की ही नहीं होगी। ईरान को हराने के बाद मैं होर्मुज को अमेरिकी क्षेत्र घोषित करूंगा। न्यूयॉर्क के मंच से ट्रंप का ये भाषण कुछ और नहीं बल्कि अपनी रणनीतिक हार को छुपाने का एक नाकाम पैंतरा है। सवाल सीधा है, जिस होर्मुज पर ईरान का अभेद्य पहरा है, जहां से दुनिया का 20% ऊर्जा व्यापार गुजरता है, वहां अमेरिका सिर्फ बयानबाजी के दम पर कैसे दांव ठोक सकता है? सच्चाई तो ये है कि 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ मोर्चेबंदी की थी, तब उनका इरादा तेहरान को झुकाने का था। लेकिन ईरान की जाबाज सेना ने वो पराक्रम दिखाया कि आज पूरी दुनिया तेहरान के सैन्य कौशल और संकल्प का लोहा मान रही है। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर अपनी रणनीतिक पकड़ ऐसी मजबूत की कि समंदर में उठने वाली हर लहर अब तेहरान की इजाजत से बहती है। अमेरिका ने नौसैनिक घेराबंदी की तमाम कोशिशें की, लेकिन ईरान के बेखौफ जाबाजों ने उसके हर मंसूबे को पानी फेर दिया। आज आलम यह है कि अमेरिका के बड़े बड़े युद्धपोत होर्मुज की सीमा से दूर भागने पर मजबूर हैं और उनके सैनिक पस्त हौसलों के साथ तमाशा देख रहे हैं। दुनिया के सबसे अहम समुद्री ऊर्जा मार्ग की चाबी आज पूरी तरह से ईरान की मुट्ठी में है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने दो टूक लहजों में कहा कि होर्मुज पर ना तो किसी ट्वीट से कब्जा हो सकता है, ना एयरक्राफ्ट कैरियर से और न ही चुनावी भाषणों से। ये जलमार्ग सिर्फ और सिर्फ ईरान के कमांड में बंद और चालू होगा। ट्रंप अपनी रणनीति और भारी हार को स्वीकार कर ले
Hormuz Strait, a territory of the United States. तेहरान से आया करारा जवाब सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि उस अजेय ताकत का प्रतीक है जिसने अमेरिकी साम्राज्य को आईना दिखाया है। ईरान ने बार बार साबित किया कि वो ना तो महाशक्तियों की खोखली धमकियों से डरता है और ना ही ताकत के दिखावे से डिगता है। ये वही ईरान है जिसने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर सटीक मिसाइलें दागकर उन्हें धुआं कर दिया था। अमेरिका को मजबूर होकर खाड़ी देशों से अपने सैनिकों को पीछे हटाना पड़ा। जो अमेरिका अपनी ही रक्षा नहीं कर पाया, वो होर्मुज पर कब्जे का सपना देख रहा है। ट्रंप चाहे जितना झूठ फैलाए, लेकिन हकीकत ये है कि समंदर के इस सम्राट के सामने वॉशिंगटन की ताकत पूरी तरह पस्त हो चुकी है। ईरान ने साफ कर दिया कि जब तक अमेरिका अपनी गलतफहमियों से बाहर निकलकर अपनी ऐतिहासिक हार को स्वीकार नहीं कर लेता, तब तक नाकेबंदी हटाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जरा सोचिए, अगर अमेरिका ने होर्मुज में किसी भी तरह की हिमाकत करने की कोशिश की तो ईरान का पलटवार कितना विनाशकारी होगा। जिसने पेंटागन के मजबूत ठिकानों को मलबे में तब्दील कर दिया, वो समंदर में अमेरिका का क्या हाल करेगा, इसका अंदाजा लगाना भी वाशिंगटन के लिए डरावना सपना है। तो साफ है कि ट्रंप के बड़े बड़े दावों के पीछे अमेरिकी बौखलाहट और नाकामी छिपी है। होर्मुज पर ईरान का शिकंजा आज भी उतना ही मजबूत है जितना कल था। तेहरान की चट्टानी इरादों ने दुनिया को बता दिया कि संप्रभुता और स्वाभिमान की इस जंग में ईरान किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24x7। बड़ी वॉर ब्रेकिंग, डोनाल्ड ट्रंप के दावों को लेकर अब उनके ही अपने उन पर निशाना साध रहे हैं। ट्रंप के दावों की पूर्व अमेरिकी राजदूत पोल खोल रहे हैं। ट्रंप के दावों की पूर्व अमेरिकी राजदूत ने ऐसा कहकर पोल खोली कि अब उनके लिए मुसीबत किस रूप में बढ़ गई है। ईरान पर आर्थिक दबाव की रणनीति पूरी तरह से नाकाम रही है डोनाल्ड ट्रंप की। जंग से कैसे बाहर निकला जाए, डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई विकल्प ही नहीं। अब पूर्व राजदूत कहते हैं कि अमेरिका को हर हाल में ईरान के सामने झुकना ही होगा। ईरान जंग से मजबूत हुआ है और उसकी रणनीति सफल रही है।
अमेरिका के पूर्व राजदूत मार्क गिनेसबर्ग ने यह बड़ा दावा किया और बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की। गाजा को लेकर बड़ी खबर इस समय की। गाजा पर इजरायल ने किया है बड़ा हमला, और ये हमला नहीं, ये है नरसंहार। जी हां, गाजा पर इजरायल का नरसंहार जारी है। इजरायल ने गाजा में हवाई अटैक किया। हमले में हमास कमांडर मुश्ताहद तो ढेर कर दिया गया। हमले से गाजा के कई आम नागरिक भी उसकी जद में आए हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो लगातार दर्शाती है कि किस तरीके से इजरायल यहां पर बड़े हमले कर रहा है। आम नागरिकों को भी टारगेट अब इजरायल कर रहा है गाजा में। क्या दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति ईरान के एक हथियार से थर-थर कांपने लगा है? क्या अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों की हवा तब निकल गई जब उन्हें पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप का अभेद्य माने जाने वाला विमान ईरान के निशाने पर है? तुर्की के अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी फ्लाइट अचानक से बदलनी पड़ी। सीक्रेट रिपोर्ट्स थी कि ईरान ट्रंप के प्लेन को कंधे पर रखकर दागी जाने वाली मिसाइल या हवा में मंडराने वाली घातक मिसाइल से उड़ाने की ताक में था। आखिर कौन सा है वो खूंखार हथियार और क्यों इससे खौफ में आ गया अमेरिका? देखिए हमारी धमाकेदार रिपोर्ट। तुर्की की राजधानी अंकारा, नेटो शिखर सम्मेलन का मंच और दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में तैनात अमेरिका की सीक्रेट सर्विस। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अचानक वॉशिंगटन से लेकर अंकारा तक खुफिया एजेंसियों के वायरलेस सेट पर एक ऐसी खबर गूंजी जिसने सुरक्षा अधिकारियों के पसीने छुड़ा दिए। सीक्रेट अलर्ट था। ट्रंप की लोकेशन, उनका होटल का कमरा और उनके विमान की हर हरकत ईरान के रडार पर है। खबर इतनी गंभीर थी कि ट्रंप को अंतिम पलों में अपना सीक्रेट प्रोटोकॉल लागू करते हुए दूसरी फ्लाइट में शिफ्ट करना पड़ा। खतरा था कंधे पर रखकर दागी जाने वाली या हवा में शिकार ढूंढने वाली सरफेस टू एयर यानी सैम मिसाइल का। आखिर ये कंधे पर रखकर दागी जाने वाली मिसाइल यानी कि मैन पैड्स यानी कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम होती क्या है और क्यों इन्हें किसी भी विमान के लिए यमराज माना जाता है? कहानी शुरू होती है 1960 के कोल्ड वॉर के दौर में, जब अमेरिका ने रेड आई सिस्टम बनाया और सोवियत संघ यानी कि आज के रूस ने स्ट्रेला सीरीज तैयार की। और 1999 के कारगिल युद्ध में भी पाकिस्तान की सेना ने भारतीय विमानों को टारगेट करने के लिए इसी तकनीक का इस्तेमाल किया था। वजन में हल्की, किसी एक सैनिक या छोटी गाड़ी से ऑपरेट होने वाली ये मिसाइलें इसलिए भी खतरनाक है
क्योंकि इनका कोई एक्टिव रडार सिग्नल नहीं होता। ये सीधे विमान के इंजन की गर्मी को भांपकर हमला कर देती है। लेकिन ट्रंप की सुरक्षा से जुड़ी सीक्रेट रिपोर्ट में जिस हथियार का नाम सामने आया है, उसने पेंटागन की नींद उड़ा दी है। ये कोई मामूली मैनपैड्स नहीं, बल्कि ईरान की खूंखार मिसाइल है, जिसे दुनिया 358 मिसाइल या SAS-67 के नाम से जानती है। 2.5 मीटर लंबी और 50 किलो वजनी मिसाइल का एक लाइट रिंग मिसाइल है, यानी इसे दागने के बाद से हवा में शिकार की तरह मंडराती है और जैसे ही दुश्मन का विमान दिखता है, 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसे निशाना बना लेती है। अट्ठाईस 28,000 फीट की ऊंचाई तक मार करने वाली ये मिसाइल जब इलेक्ट्रो ऑप्टिकल लेंस से टारगेट लॉक करती है तो दुनिया का कोई भी रडार इसे भांप नहीं पाता। माना जाता है कि ईरान को इस घातक तकनीक और मिसाइल टेक्नोलॉजी को विकसित करने में चीन जैसे बड़े खिलाड़ियों का भी सहयोग मिला है। आज दुनिया के 105 देशों के पास भले ही मैनपैड्स तकनीक हो, लेकिन ईरान ने इसे एक कदम आगे बढ़ाकर हवा में शिकार करने वाली ड्रोन मिसाइल में बदल दिया। इसलिए जब अंकारा में तुर्की की धरती पर ट्रंप के एयरफोर्स 1 के पास ईरान की इस मिसाइल की मौजूदगी का शक हुआ तो सुपर पावर अमेरिका की हवा निकल गई। सुरक्षा एजेंसियों को समझ आ गया कि इस साइलेंट किलर के सामने अमेरिका का कोई भी सुरक्षा चक्र काम नहीं आएगा। जो अमेरिका पूरी दुनिया पर अपनी दादागिरी दिखाता है, जो सुपर पावर बाकी देशों को अपनी उंगलियों पर नचाने का दावा करता है, आज वही अमेरिका ईरान के इस खूंखार हथियार 358 मिसाइल के नाम से कांप रहा है। एक आखिरी वक्त पर बदला गया सीक्रेट रूट
और एक राष्ट्रपति को अपनी जान बचाने के लिए दूसरी फ्लाइट में छिपकर सवार होना पड़ा। इस बात का सबूत है कि ईरान का ये हथियार अब सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि वाशिंगटन के लिए सबसे बड़ा खौफ बन चुका है। और इस समय की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, रूस पर यूक्रेन ने किया है बहुत बड़ा हमला। बड़ी वॉर ब्रेकिंग मिसाइल अटैक में रॉकेट प्लांट में भीषण आग लगी। समारा में आरकेसी प्रोग्रेस रॉकेट प्लांट पर बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेन ने फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल से बड़े अटैक को अंजाम दिया। रूस के मिलिट्री और स्पेस इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा। आपको ये भी बता दें, जिस रूप में लगातार यहाँ पे बड़े धमाके हुए, उससे अब यूक्रेन अंदर घुसकर सीधे सीधे बड़े हमले कर रहा है। यूक्रेन ने फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइलों से अटैक किया है रूस पर और बड़े घातक हमले करके ये कड़ा संदेश दे दिया कि इस बार रूस के हमलों से वो पीछे हटने वाला नहीं है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों का रूस भयंकर और खौफनाक जवाब दे रहा है। यूक्रेन के हर दुस्साहस का बदला रूस अपनी घातक मिसाइलों से बारूदी बारिश करके ले रहा है। पुतिन की मिसाइलें आसमान से कहर बनकर टूट रही हैं। यूक्रेन के शहर शहर दहल उठे। बहुमंजिला इमारतें ताश के पत्तों की तरह ध्वस्त हो रही हैं और तबाही का मंजर इतना भयानक है कि कीव से लेकर खार्किव तक सिर्फ धुआं है, सिर्फ चीख पुकार नजर आती है। रूस का महाविनाशकारी रूप बताता है जंग अब यूक्रेन के लिए और भी ज्यादा खौफनाक मोड़ ले चुकी है। रूस यूक्रेन युद्ध के चौथे साल की सबसे खौफनाक और सनसनीखेज खबर। यूक्रेन ने रूसी सीमा के 1200 किलोमीटर अंदर घुसकर ऐसा प्रहार किया कि मॉस्को से लेकर तातारस्तान तक दहल उठा। यूक्रेन के घातक ड्रोन्स ने पुतिन की नाक के नीचे रूस के सबसे बड़े तेल रिफाइनरी हब पर बारूद की ऐसी बारिश की है कि जिसने रूस की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़कर रख दी है। बारह लाशें, 39 से ज्यादा घायल और धू धू कर जलता रूस का सबसे बड़ा एनर्जी हब। निजने काम्स्क शहर में यूक्रेन के ड्रोन्स ने वो तबाही मचाई जिसकी कल्पना भी क्रेमलिन ने नहीं की थी। यानी जो रूस समझ रहा था कि दूरी उसे सुरक्षित रखेगी, यूक्रेन ने साबित कर दिया कि अब रूस में कोई भी कोना सुरक्षित नहीं है। सुबह रूस का तातारस्तान क्षेत्र 2,40,000 की आबादी वाला निचले काम्स्क शहर भी अभी सुलग रहा था कि अचानक आसमान से काल बनकर बरसे यूक्रेनी ड्रोन्स। निशाना बनाया गया टाटनेफ्ट की सबसे एडवांस 10 कोड रिफाइनरी और इंडस्ट्रियल इलाकों को। धमाका इतना भीषण था कि कई किलोमीटर तक जमीन कांप गई
क्षेत्रीय अधिकारियों ने पुष्टि की कि इस भीषण ड्रोन में 12 लोगों की जान चली गई और 39 से ज्यादा लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। तातारस्तान के प्रमुख ने शोक की घोषणा की है लेकिन सवाल ये है कि 1200 किलोमीटर दूर से आकर ड्रोन से इस हाई सिक्योरिटी जोन को कैसे ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन ने अब जंग का तरीका पूरी तरह बदल दिया है। रणनीति साफ है। रूस की मिसाइलों का जवाब अब यूक्रेन अपनी स्वदेशी ड्रोन से सीधे रूसी जमीन पर दे रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने साफ अल्फाजों में कह दिया कि ये जायज जवाबी कार्रवाई है। पुतिन ने जो आग यूक्रेन में लगाई थी, अब वही आग रूस के अपने घर में महसूस होगी। यूक्रेन के मेड इन यूक्रेन ड्रोन्स अब 1200 ही नहीं बल्कि साइबेरिया तक यानी 2000 किलोमीटर दूर तक मार कर रहे हैं। रूस के रिफाइनिंग कैपेसिटी को चोट पहुंचाकर ईंधन की किल्लत पैदा करना और रूसी जनता के गुस्से को पुतिन के खिलाफ भड़काना यूक्रेन का ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक बन चुका है। यूक्रेन के इस करारे प्रहार से बौखलाए रूस ने भी पूरी रात मिसाइलों और ग्लाइड बमों की बौछार कर दी। खार्किव, ओडिशा और दिप्रो में रूसी मिसाइलों ने रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन के $5 लाख मूल्य के मेडिकल सप्लाई वाले गोदाम पर 24 घंटे में 2 बार हमला कर रूस ने अपनी खींच मिटाने की कोशिश भी की। रूस का दावा है कि उसने रात भर में 450 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराया, लेकिन सच ये भी है कि सैकड़ों ड्रोन्स को गिराने के बावजूद जो ड्रोन्स निशाने तक पहुंच रहे हैं वो रूस की अर्थव्यवस्था को अरबों का चपत लगा रहे हैं। तेल और पेट्रोकेमिकल, यही तो वो 2 बैसाखियां हैं जिनके दम पर रूस की जंग की मशीन चल रही है। निजने काम्स्क जैसे बड़े तेल केंद्रों पर हमले का मतलब है रूस की जेब पर सीधा डाका। रिफाइनरियों के ठप पड़ने से जहां रूस का घरेलू ईंधन संकट बढ़ रहा है, वहीं जंग का खर्च आसमान छू रहा है। और आक्रमण में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।